ऐसा क्यों यहाँ पे इस समय कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में कट्टरता ज्यादा फैल रही है एक धर्म की? आज इस प्रधानमंत्री ने देश का झंडा ऊंचा किया है, विदेशों में अपना गौरव और मान बढ़ाया है, तो इसी कारण से उनके पेट में खटपटाहट होती रहती है, गुड़गुड़ होता रहता है। एक यही कारण है जो ये भ्रमित करते हैं। आप गूगल पे सर्च करना, किसी भी चीज पे सर्च करना, उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी, उसमें राहुल की एंट्री नहीं है, वहाँ पे कट्टर हिंदू जाता है। उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी में साफ साफ लिखा है कि हिंदू ही प्रवेश है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी गए थे, उसके अंदर एंट्री नहीं करी थी उसकी। टाटा भी है पारसी तो भाभा भी थे, होमी भाभा, वो भी पारसी थे। नहीं होगी, ये बात हुई है हिंदू की एंट्री नहीं होगी। आप आया मुद्दे से भटकने और भटकाने लोगों को। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो भटक जाएगी। अभी कहा कि इंडिया आगे बढ़ती जा रही, किंग बनती जा रही, बट कुछ लोग का अभी मानना है कि देश खतरे में है। कुछ लोगों का क्या है, कुछ लोग हैं बहुत, अगर अंगेस्ट में नहीं होगा तो अब तक अंगेस्ट भी तो होता रह गया। हमारे देश में होता क्या गया था? आज जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, वैसे भी जो देखे पाकिस्तान से जा रहे हैं, दुबई में प्रोग्राम हो रहा है फिल्म इंडस्ट्रीज़ का, और कहीं नहीं मिले, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गेम काम होता था। आज पहले याद होगा, शायद आपको याद होगा ही नहीं, हमारे जो टी सीरीज़ के थे, वो क्या नाम है, गुलशन कुमार जी, उनको क्यों मारा गया? क्योंकि उन लोगों ने अपने एक इंडियन कल्चर को बनाया गया। इंडियन कल्चर जब तैयार हुआ तो उसमें भी उनको देखा कि अब अर्निंग जो जारी है, फंड जो हमारे यहाँ पैसा इस पर इन्वेस्ट करते थे, आगे के वो लोग करते थे, उनका बंद हुआ। तो ये आज की तारीख में क्या है, जब इंडियन कल्चर कोई देखना नहीं चाहता था उस टाइम पे, और आज इंडियन कल्चर इतनी तेज़ी से बढ़ेगा, इतनी बढ़ेगा कि यहाँ के लोग भी सोचेंगे कि वाकई में हम हैं, कुछ है। इंडिया की जीडीपी देखो, अब आज की डेट में $3.25 ट्रिलियन है। जब 2014 में मिस्टर मोदी ने जब पावर में आए थे, सत्ता में आए थे, उस टाइम हमारी जो जीडीपी थी 1.85 ट्रिलियन डॉलर की थी। तो ग्रोथ तो हुई है ना। और देखो आज की डेट में कम से कम जब से मोदी जी है ना, कम से कम कितनी वेदांता एक्सप्रेस जो है अभी चल रही है, गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ, 8वीं गाड़ी उन्होंने कल उद्घाटन, वंदे भारत का 8वीं गाड़ी का उद्घाटन किया सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम तक, और उसमें कम से कम भी नहीं तो 4 घंटे का टाइम बचता है। और ये 8वीं गाड़ी है। जितनी भी अभी तक वंदे भारत गाड़ी चलाई है ना, कम से कम वो 24 लाख किलोमीटर फ्लाई कर चुकी हैं, सफ़र कर चुकी हैं। 24 लाख किलोमीटर का मतलब होता है एक अर्थ का जो चंद्रमा चक्कर लगाता है, 8 चक्कर हो जाते हैं, और 40 लाख लोग सफ़र कर चुके हैं अभी तक। तो ये देखो, अभी इंडिया की सबसे बड़ी जो रिवर क्रूज़ है, मोदी जी ने अभी जनवरी में उद्घाटन किया है, गंगा विलास, सबसे बड़ी रिवर, लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है, 3 मंजिली है, और उसके अंदर 36 बंदे जो है ना अभी सफ़र कर रहे हैं इस टाइम, और 51 रिवर से होके गुजरेगी, और मतलब 8 स्टेट से होके गुजरेगी। इवन बांग्लादेश भी टच कर रही है। 13 लाख किराया, उसमें हाई प्रोफाइल, मतलब एकदम सूट्स बनाए हुए हैं, 5 स्टार। तो बताओ, आज तक किसी ने ये सोचा था ऐसा भी हो जाएगा इंडिया के अंदर? और ये देखो कि इकनॉमी के अंदर, जीडीपी के मामले में यूके को 5वें नंबर, यूके पहले 5वें नंबर पे होता था, अब 6ठे नंबर पे आ गया। इंडिया ने उसको सरपास कर दिया, और आने वाले 2027 में हो सकता है ये जापान को भी सरपास कर दे। तो ऐसी बात नहीं है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है। अभी लोगों को इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा, इसका इम्पैक्ट पता लगेगा बाद में। ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी है, और आने वाले टाइम में मैं देखना है कि जैसे है ना, ये विश्व गुरु होगा, मिस्टर मोदी जो है विश्व गुरु होंगे। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि राम मंदिर को क्या बनेगा बना के, बहुत लोगों की एक आती है, ओपिनियन भी आती है, और कुछ लोग अपोजिशन भी बोलते हैं कि राम मंदिर बन के क्या होगा। आज राम मंदिर बनने में आज उत्तर प्रदेश की इतना मतलब पैसा, फाइनेंस स्ट्रॉन्ग इतनी हो जाएगी कि आने वाले टाइम में यूपी को किसी से कर्ज मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे, एक 500 साल पुराना मुद्दा था, वो हल किया, राम मंदिर बना। 2024 तक हमारा शायद स्टार्ट हो भी जाएगा। आप देखना पब्लिक कितनी जाके झुकेगी वहाँ पे, जाएगा, कोई चाय भी पिएगा, बस से भी जाएगा, अपनी गाड़ी से भी जाएगा, पेट्रोल भी खाएगा, ये होटल भी में भी रहेगा, या एक नाइट तो बिताएगा, और भगवान के भी श्रद्धा चढ़ाएगा कुछ ना कुछ। तो वहाँ पे लोगों को रोजगार तो मिला है ना। तो आज अगर एक होटल पे भी ठहर तो वहाँ 50 आदमी, 10 आदमी तो काम करेंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ा ये है। और उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम में किसी से मतलब जो भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा। फिर ऐसा क्यों यहाँ पे इस समय कहा जा रहा है कि मोदी सरकार में कट्टरता ज्यादा फैल रही है एक धर्म के? देखिए, हिंदुस्तान की पब्लिक को या भारत में रहने वाले पब्लिक को स्वतंत्र रूप है, वो जो मर्जी कह सके। अगर वो गंधारी के धराश के आंखों में पट्टी बांध ले
और सच्चाई के काम पे ध्यान ना दे कि सच्चाई वाकई क्या काम हुआ है, और सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास के साथ काम हुआ है। कोई भी काम किया गया तो उसमें कोई जातिवाद भेदभाव नहीं देखा गया है। पर एक राजनीतिक है जो बहुत भ्रष्टाचारों में लीन थे, आज वो सत्ता से बाहर है, तो उनके पेट में गुड़ 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 होता रहता है। वो किसी भी तरह से जो हिंदुस्तान की पब्लिक है, भोली भाली पब्लिक है, जो गाँव में रहते हैं, चारों में रहते हैं, उन पर विश्वास कर लेती है, उनकी बातों में आ जाती है, तो उनके साथ खड़े हो जाते हैं। पर दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि आज जब तक आज़ादी के बाद तक आज 75वां वर्ष चला है, कोई देश के बाहर विदेशों में कोई देश का नाम नहीं था, किसी प्रधानमंत्री का इतना नाम नहीं था। आज इस प्रधानमंत्री ने देश का झंडा ऊंचा किया है, विदेशों में अपना गौरव और मान बढ़ाया है, तो इसी कारण से उनके पेट में खटपटाहट खटपटाहट होती रहती है, गुड़गुड़ होता रहता है। एक यही कारण है जो ये भ्रमित करते हैं। जब सेना को सशक्त करना या बाहरी जो असुरक्षा है उससे बचाना एक प्राथमिकता होना चाहिए, जिसके कारण थोड़ा बहुत अगर लोड भी आए, जैसे कि आपने बात की ना कि सेना को चाहिए चीज़ें, फंड चाहिए या उनका बजट चाहिए, बढ़ाया जाए, उनकी ताकतें बढ़ाई जाए। देखिए बहुत जरूरी है, ये देश की सुरक्षा सर्वप्रथम है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, पर देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, देश सबसे पहले है, उसके बाद आपके धर्म है। अगर आप सुरक्षित हैं तो आपका धर्म है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि फंड की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। कौन सी ऐसी जगह है कि फंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है? फंड का आवश्यकता होना जरूरी है। उसके जो आपके काम हैं, विरुद्ध काम है, जो रुके हुए वो कार्य वो पूरे होते हैं। पर जब लोकसभा में पास ही नहीं होगा कोई बिल, तो कैसे गरीबों का उत्थान होगा, कैसे काम होगा? ये सोचने वाली जनता को सोचना चाहिए कि आप बिल तो पास करो, अगर आपको कोई डाउट हो तो बहस और चर्चा करो आप, पर नहीं करते लोग, चर्चा वर्चा आउट कर जाते हैं, तो ये बड़ा दुख की बात होती है। बहुत अफसोस होता है। आजकल के युवा इसीलिए शक्ति विकसित हैं, वो यही सोचते भ्रमित करते हैं रोजगार नहीं है। आप पढ़े लिखे तो आप छोटा काम नहीं करेंगे। आप देखिए ना, उन टाटा बिरला वालों को भी देखिए, अंबानी संबानी को देखिए, एक छोटे से परिवार से आके, छोटे से आके आज वो कहाँ है देश की स्थिति में? मेहनत और ईमानदारी से बने हैं ना। बेईमानी का क्या हाल होता है, वो जेल में है। तो आप इसको मान के चलिए। हमारी जो युवा जनता है इस चीज़ को समझने लगी है। जो इतिहास जो वो पहले पढ़ाया गया उसमें संशोधन हो रहा है। अपनी संस्कृत को भी ऊपर तक पढ़ाना चाहिए, उसको सब्जेक्ट बेस में नहीं रखना चाहिए। अभी भी तो राम मंदिर पर कुछ लोग खुश नहीं है। अभी एक मौलाना का बयान आया था, उन्होंने बोला आगे 50 साल बाद ऐसा होगा कि कोई मुस्लिम शासक आएगा, मुस्लिम राष्ट्र शायद भारत बन जाए, तब राम मंदिर टूट जाए। तो पहले बताओ जिसने भी बोला है वो, उसको ये भी सोचना चाहिए कि 50 साल बाद ऐसा शासक वो कैसे प्रिज्यूम हो। उसको ये लग रहा है कि शायद उसके माइंड में ये होगा कि 2047 में गजवाए हिंद फहरा देंगे, वो ये लेके चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं शायद हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये जो बाकी हिंदू तो हैं वो तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, उनकी तो बढ़ेगी नहीं। क्या हिंदुओं की पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी? और वो गजवाए हिंद का लेके बैठा हुआ है, पॉपुलेशन इनकी भी बढ़ेगी, तो वो कैसे प्रिज्यूम कर सकता है? वो तो ऐसे सिर्फ जो युवा लोग हैं ना, युवा लोग जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, बच्चे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो अभी से तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, युवा लोग जो है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू हैं, उनको भी अब समझ आ गई है। आजकल एजुकेशन रेट बढ़ रहा है, वो किसी ये मौलानाओं की बात में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि अगर वो ऐसी बात नहीं करेंगे तो अपनी दुकानदारी कैसे चलाएंगे? वो अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं, बेसिकली दुकानदारी चला के वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। सर क्या अभी भी राम मंदिर बनने से कुछ लोग आहत हैं? मतलब कि कुछ नहीं आहत है, बल्कि और सोच और उनकी बढ़ गई है कि हम कहाँ जाएंगे। अब हमारे तो मुद्दा तो नहीं है। उनको कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमारे कांग्रेसी भाई बोलते थे तो आगे क्या, अब तारीख भी बता दी है, 1 जनवरी बना दी। हम तो कहेंगे जो बोल रहा है भैया जाके मत्था टेको, भगवान के अपने दुख दर्द सारे दूर करो, सारा कुछ है, भगवान तुम्हारी नैया पार करेंगे, और इससे ज़्यादा क्या होगा। मेन बात यह है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और टूरिज्म भी जनरेट होगा, दोनों चीज़ें जनरेट हो रही हैं। अगर ये जो अभी गंगा विलास जो इन्होंने क्रूज़ बनाई है, रिवर क्रूज़, उससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। वो जहाँ जहाँ गाड़ी वो रुकेगा कोस्टल एरिया में, वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। वहाँ पर लोग अपनी शॉप्स, मार्केट, वहाँ लोग घूमेंगे। ये थोड़ी वो 51 दिन रिवर में रहेंगे। वो जगह जगह जहाँ रुकेगी वहाँ वेसल्स आएंगी उनको लेने, फिर बसेज होंगी, बसों के आगे, बसेस से आगे जाएंगे, सिटी में घूमेंगे, वहाँ जो सिटी के मंदिर हैं, टेम्पल हैं, वो देखेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट है, CPWD में अभी भी रिटायर नहीं हुए हैं, अभी भी हैं। कांग्रेस की सरकार में मेरे पापा 11 बजे जाते थे, 11 बजे जाते थे और 4 बजे आते थे। अभी भी आप कहो तो मैं अभी पास में ही, ऑफिस पास में ही है, कपड़े मिलते थे, जूते मिलते थे। हमने अपनी जैकेट ली है, अपने साइज से लिए हैं, मिलती थी। आज पता कितने बजे आते हैं?
8 बजे पहुंच जाते हैं और 9 बजे पंचिंग करते हैं। अब पता है पापा क्या कहते हैं, अभी खुशी है ड्यूटी करने में, अब खुशी है ड्यूटी करने में, क्यों? सारा स्टाफ काम कर रहा है। अब बताओ काम कहाँ नहीं हुआ? एक मिनट, एक छोटी सी जो, एक मिनट, जो मेरे पापा जी, एक मिनट, हम भी खुश थे बाबूजी, हम भी खुश थे कि हमारे पापा 10 बजे जा रहे हैं, 11 बजे पहुंचते थे और 4 बजे घर पे आते थे, आराम की नौकरी। आज पापा सुबह उठते हैं और उठने के बाद भाई साहब 8 बजे निकल जाते हैं और 5 बजे के बाद फोन करते हैं ना, पापा कितना टाइम है? 2 मिनट रह गए अंगूठे लगाने में, बस 2 मिनट बाद फिर निकलूंगा। मैं भी गाड़ी से लेके आता हूँ फिर छोड़ के आता हूँ। मैं बताता हूँ बीजेपी ने क्या काम करा है, ये काम करा है जो कि मेरे पापा खुश हैं, मेरे पापा अब खुश हैं, जो अब खुश हैं, अब खुश हैं। किया इनका गुजराल ने भी किया है, लेकिन आप उसको मानो तो, बोलो तो। तुम तो कहते हो 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्रिएट प्रॉब्लम इससे नहीं होती, इसने किया उसने किया, सबने काम किया है। भटक रहे हैं और कुछ नहीं है, ये मुद्दे से भटक रहे हैं और ये हमारा अलग, ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं, इनके पास कोई पॉइंट नहीं है। ये जेवर से आ रखा है, मैं यूपी का हूँ। ये यूपी से आ रखा है, आधार कार्ड भी है इसकी जेब में, जेवर में है। ये बताएगा बीजेपी ने क्या करा है? हाँ जी, एयरपोर्ट बनने का वहीं का, जहाँ एयरपोर्ट बनना है मैं वहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरा घर है। देखो जी, मोदी जी योगी जी उठा कर भी आए भाई, हर चीज की वजह मुझे नहीं पता। एक मिनट, आप राहुल गांधी की बात करते हो ना? नहीं मेरी सुन दो, आप मैं भी पार्टी, एक मिनट, मैं किसी बात नहीं करेंगे, मैं किसी नहीं, आप गलत कह रहे हैं। आप एक मिनट, राहुल गांधी की बात कर रहे हो ना? मैं बता रहा हूँ राहुल गांधी के बारे में, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। राहुल गांधी आप गूगल पे सर्च करना, किसी भी चीज पे सर्च करना, उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी, उसमें राहुल की एंट्री नहीं है। वहां पे कट्टर हिंदू जाता है, कट्टर हिंदू जाता है, जो अभी टीका लगा के घूम रहा है ना, और टोपी छोड़ के और टीका लगा के घूम रहा है तो हिंदू। मैंने क्या कहा, अगर उड़ीसा में जगन्नाथ, वहां पे साफ साफ लिखा है, मैंने कहा उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी में साफ साफ लिखा है कि हिंदू ही प्रवेश है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी गए थे, उसके अंदर एंट्री नहीं करी थी उसकी। इसका मतलब हिंदू कंसीडर नहीं करते उसको। एक मिनट, क्रिश्चियन है, बाप का नाम छोड़ो ना, बाप तो हिंदू है, बाप फारसी था और मदर क्रिश्चियन है। तो वो बात सुनो, हिंदू तो नहीं है ना, अरे हिंदू तो नहीं है, एक फारसी है क्रिश्चियन, तो फारसी को कैसे जाने दे? और सुन तो लो, फारसी को जाने दे। अरे एक मिनट बाबूजी, एक मिनट, आप कहते हो ना उस पर क्या प्रॉपर्टी है, क्या हिसाब है, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ, एक मिनट। टाटा भी है पारसी तो भाभा भी थे, होमी भाभा, वो भी पारसी थे। नहीं होगी, ये बात हुई है, हिंदू की एंट्री नहीं होगी। आपको मुद्दा पता नहीं। हेलो ना, आप सिर्फ कंफ्यूज करने, आप आया मुद्दे से भटकने और भटकाने लोगों को। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो भटक जाएगी। विपक्ष ये भी कहता है ना कि हिटलर राज चल रहा है, अब तो एक तरफा मोनोपोली चल रही है मोदी सरकार। विपक्ष का काम क्या है? अगर विपक्ष संसद भंग नहीं करेगा, दौड़ के बाहर जाके नहीं बैठेगा, विधानसभा नहीं करेगा, जैसे भी मारपीट हुई है नगर निगम में है, तो ये इनका संस्कार रह गया है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत ओछी राजनीति करते हैं। आप सही राजनीति करिए और सही राजनीति से जीत के आइए। अब केजरीवाल भी तो 2 बार बना, हालांकि कहते हैं फ्री वाला है, फ्री का है लालच। अरे जनता कब तक फ्री लेगी? फ्री का मतलब तुम एक तरह से गुलाम हो गए हैं उनके एहसानमंद हो गए। छोड़ो इस एहसानमंद को, अपने ईमानदारी और मेहनत में ये काम करिए आप, और एक दिन आपको सही राज्य, सही काम करने वाले व्यक्ति मिलेंगे और सही व्यक्ति को आप चुन के लाएंगे। मतलब स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं है ये, विपक्ष से ओछी राजनीति कर रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसा आपने बताया केजरीवाल स्ट्रॉन्ग विपक्ष के तौर पर। अगर ये विपक्ष अगर स्ट्रॉन्ग होता, हर पार्टी के टुकड़े हैं, सब कहते हैं हम एक है, अच्छे काम के लिए तुम एक हो जाते हो। क्या होता है, आप काम को रोकना चाहते हो, प्रगति को रोकना चाहते हो, जो आप एक हो जाते हो। आप आइए, जितना भी स्ट्रॉन्ग बनिए उतना अच्छा है। जो एक सरकार बहुत से होती है, उसके लिए विपक्ष भी स्ट्रॉन्ग चाहिए, जिससे वो अपनी हर बात को रखवा सके। तो क्या यही एक कारण है कि जो इस टाइम बटे हुए लोग हैं, प्रधानमंत्री के दौर में खड़े हैं, तो कैसे एक हो सकते हैं, कैसे इनके अंदर एकता हो सकती है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके। सर फिर महागठबंधन जो है वो कुछ शब्द नहीं है। कौन सा महागठबंधन है, कौन सा ठगबंधन है, मैं इसके बारे में विचार नहीं करता। जनता पे छोड़ता हूँ, आपकी जनता पे छोड़ता हूँ। जनता अपना महागठबंधन बनाती है और वही महाठगबंधन बनाती है। अगर वो किसी भी अगर उसमें आते हैं, फंसते हैं लालच में, उसमें, तो ये उनका दोष है, उन नेताओं का दोष नहीं है।
अच्छा सर, अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो उसमें सब कुछ कवर किया गया, चाहे वो मुस्लिम प्लेसेस हों, सिख प्लेसेस हों, हिंदू प्लेसेस। राम मंदिर वो सॉरी जो यात्रा करी गई है, देखो स्टूडेंट दो तरीके होते हैं। एक आगे को अपने को बढ़ने की तैयारी में पूरा रहता है, वो रात दिन मेहनत करता है, और एक होता है कि एंड टाइम पे पढ़ के पास हो जाएंगे। तो वो राहुल गांधी है जो एंड टाइम पे कर आके बैठ के भी ये पास हो जाएंगे। अब जो स्टूडेंट है वो शुरू से तैयारी कर रहा है, तो वो बीजेपी अभी से शुरू से तैयारी करनी शुरू कर दी, तो ये इनमें उनमें फ़र्क तो अपने आप ही है ना। जिन्हें लॉन्ग टाइम चलना है तो भैया शुरू से जड़ से चलना पड़ेगा, और जिन्हें सोचा कि कुंजी वंजी लेके पास होना है तो वो हमारे राहुल गांधी जी है, कैसे भी पास पूस हो जाए, चल जाए तो कुछ एक दो जगह हो जाए। तो ये नहीं, दिल्ली में इलेक्शन है, 10-15 दिन बाद तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और कोरोना। आज कोरोना कहाँ गया हैं? आज कोरोना कहाँ गया? हैं? आप कह रहे हो राम मंदिर के लिए, राम मंदिर का बीजेपी सरकार ने बनाई है, तो कोर्ट ने बनाया है। कांग्रेस ने कोर्ट के अंदर कितने वकील थे? 23 वकील थे जो हमारे अगेंस्ट थे। सिर्फ एक सुब्रमण्यम था जो हमारे बीच में था। कोर्ट का डिसीजन किसे दिया? बाकी एप्लीकेशनें दी, उसको कैसे कहाँ तक ले आए। 500 साल कम नहीं होते। तो ये भैया ये हमारी है। अगेंस्ट कितने थे? राम मंदिर के अलावा और भी कोई बात कर लो करो, काम बिजनेस कुछ रोजगार की बात कर लो करो, किसी चीज़ की बात कर लो करो, उसकी बात नहीं, आप उसकी बात नहीं करोगे। आप ने कह दिया हिंदू मुसलमान करना बंद कर दो। ये जो आप लेकर घूम रहे हो ना, रिकॉर्ड हो रहा है। ये हिंदू मुसलमान करना आप छोड़ दो, हो गई दुकान, चल गई वोटों की। नहीं सर, अभी भी राजनीति तो हिंदू मुसलमान पे ही घूम रही है। बस वो खेल खत्म है। अब जो ये कैमरा लेकर घूमते हैं, ये GTV गोदी मीडिया वाले, अब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू होंगी। अब वो सरकार नहीं कर सकती, ना दिल्ली पुलिस कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट ही टाइट करेगी इनको। अच्छा, मतलब आप मीडिया पर बोल रहे हैं इस चीज़ की, मतलब मीडिया अरे को आप खोलो, लगाओ 6 बजे, अभी यहाँ शुरू होगा हिंदू मुसलमान, वहाँ शुरू होगा हिंदू मुसलमान, देखिएगा। तो इसकी देन है, कांग्रेस की देन कांग्रेस है। की देन थी। बात सुनो, 1900 की हाँ, वो सारी नेहरू जी के ऐसी तैसी कर रखी है। इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कांग्रेस ने चलाई थी। 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी। तुर्कमन गेट में बुलडोजर फिरवा दिया था इंदिरा गांधी ने, जगमोहन और वो गया था टमटा, ठीक है, और संजय गांधी साथ में था। वहाँ खाली नहीं कर रहे थे मकान, बेचारे हमारे मुस्लिम भाई जो गरीब औरतें जो हैं, वो स्लम एरिया था, वो खाली नहीं कर रहे थे। और वो पता क्या है, वहाँ पर उन्हें खाली नहीं किए, उनको भेज रहे थे मंगोलपुरी या खिचड़ीपुर, वो कहते हैं हम नहीं। तो उसको क्या है, बात सुनो, मेरी बात सुन लो पहले फिर बोलना। तो उनको खाली करने में सर बुलडोजर बुलवा दी और CRPF बुलवा दी। CRPF से ऐसे डंड लट्ठे मारे थे, कम से कम 200 मुस्लिम मर गए वहाँ पर, और औरतों की इज्जतें अलग लूटी गई, हमारी बहनों की। आप तो उसके अपोजिट बोल रहे हो। वो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों की तुष्टीकरण कर रही है, और आप कह रहे हो मुसलमानों को वो कर रही है। तुष्टीकरण करी हमने, तो बीजेपी कर ही नहीं रही, तुष्टीकरण उन्होंने किया, बीजेपी तो कर ही नहीं रही। वो अल्पसंख्यकवाद है। संजय गांधी जामा मस्जिद पहुंच जाता था नसबंदी के टाइम में, और मुस्लिम जो युवा लड़के उनको पहल के नसबंदी करवा रहा था। जो कवारे थे उनको भी पता, उनकी भी नसबंदी जबरदस्ती करा रहा था। तो बताओ, हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया या हमने किया? और फिर उन लोग कांग्रेस ने तो हिंदू सिख भी किया। आपको पता है 84 के अंदर जब इंदिरा गांधी मरी थी तो दिल्ली के अंदर 3000 सिख को ऐसे मरवा दिया उन्होंने। पूरे इंडिया के अंदर 10,000 सिख मारे गए थे, नरसंहार पूरा जिनोसाइड करा दिया उन्होंने। त्वरित कोई प्रतिक्रिया में होती, जैसे गोधरा में हुआ, वो एक रिएक्शन होता है, वो था, वो प्री प्लान नहीं था। आज जो हो रहा है वो प्री प्लान हो रहा है। एक जैसे कोल्ड वार होता था ना, लड़ाई होती है, इधर से टैंक चलता है, उधर से रॉकेट चलता है, वो स्थिति नहीं है। वो मुल्ला जी की चूड़ी धीरे धीरे टाइट की जा रही है, धीरे धीरे घुमाया जा रहा है। 84 में दंगे जो हुए तो प्री प्लान था वो। जैसे इंदिरा गांधी मरी उन्होंने झगड़े करवाए। राजीव गांधी का उस टाइम पे क्या था कि जब कहा ना कि खून का बदला खून, समझे ना, तो तब क्या कहते हैं, यहाँ क्या ले रहे हो, जो करना करो। फिर बाद में क्या हुआ? राजीव गांधी कहता है जब बहुत बड़ा वृक्ष टूटता है ना तो जमीन हिल जाती है। ऐसे एक्सक्यूज दे रहा है, बताओ, चाइल्डिश एक्सक्यूज दे रहा है, बताओ। दिमाग पाकिस्तान में घूम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत प्यारा लगा आप लोगों का। आज कश्मीर फाइल आज कितना लेस हुआ था, किसी ने बोला? तब नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसलिए क्योंकि कांग्रेस का ही मामला है, सारा कुछ है।